किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं सदा की तरह किसान को हर बारे में खेती किसानी के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करके वो जानकारी प्रदान करने का काम कर रहा हूँ जिस जानकारी के जरिए किसान को अति अच्छा लाभ मिल रहा है। क्योंकि जो किसान खेती करते हैं उन्हें बहुत सी बातों की जानकारियां बहुत कम होती हैं और जिनके चलते किसान को प्रोडक्शन के हिसाब से भारी से अति भारी नुकसान होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली की फसल में नुकसान और मूंगफली की फसल निकालने के बाद किसान को कौन सी फसल की बिजाई करनी चाहिए और उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व जमीन के अंदर डालने चाहिए। क्योंकि मेरे पास काफ़ी मूंगफली की बिजाई करने वाले किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ही मूंगफली की फसल हम ले लेते हैं उसके बाद कोई भी फसल, चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे जीरा हो, ये ग्रोथ नहीं कर पाती, इसका फुटाव अच्छा नहीं हो पाता। ये शिकायतें किसान को कि लगातार मेरे पास फ़ोन के रूप में, मैसेज के रूप में आ रही हैं। मैं आज इस समस्या का निजात बताने जा रहा हूँ। किसान को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिसके चलते किसान को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए तौर तरीकों के ऊपर थोड़ा आगे बढ़कर काम करिए। मैं गारंटी और विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 100% फायदा होगा। आप चैनल के साथ जुड़िए, इसी तरह के वीडियो प्राप्त करिए। कुछ किसान साथी ये कह रहे हैं कि आपके वीडियो हमें नहीं मिल रहे हैं। साथियों, आप सब्सक्राइब करिए और इसके सामने वाली घंटी के ऊपर अपनी अंगुली टिका दीजिए। उस घंटी के दोनों छोटे छोटे निशान आ जाएंगे। वो निशान आते ही आपको टोटली वीडियो नोटिफिकेशन के तौर पर जब भी डाले जाएंगे मिल जाएंगे। अब सुनिए, मूंगफली की फसल में बारिश या अति भारी नुकसान होने के जो समाचार गुजरात और राजस्थान से मिल रहे हैं, क्योंकि गुजरात में अब की बार मूंगफली की बम्पर फसल के अनुमान के चलते किसान बड़े खुश थे, परंतु एक तूफान आया, अचानक भारी बरसातें हुई और फसलों को काफ़ी भारी नुकसान होने के समाचार साथियों मिल रहे हैं। परंतु इस नुकसान के बाद जो भी खबर आएगी, कितना उत्पादन और कितना नुकसान होगा, वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। मौके के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मूंगफली की फसल की कटाई के बाद जो ही हम और फसल की बिजाई करते हैं तो हमारी फसलें कमज़ोर क्यों होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मूंगफली की फसल एक जड़ वाली फसल है। ऊपर पत्तों की भी ग्रोथ भारी मात्रा में होती है, जिसके चलते तेल वाली फसल होने के चलते आप मान के चलो कि जमीन से भारी भरकम पोषक तत्व मूंगफली की फसल खींच लेती है। और जब हम दूसरी फसल बोते हैं तो होता क्या है कि उस फसल को संपूर्ण पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वो फसल कमजोर दिखाई देती है। साथियों, आप सभी को पता है कि हम जहां से भी जो चीज निकालें उस जगह दोबारा यदि वो चीज़ सेट नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं देंगे, तो उस चीज़ की पूर्ति नहीं हो सकेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और पोटास, ये चारों ही मुख्य तत्व मूंगफली की फसल भरपूर जमीन से खींच लेती है और इनके खिंचाव के कारण आपकी फसल के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरी बात, मूंगफली की जड़ों के अंदर जो फंगस आती है वो फंगस जमीन के अंदर घर कर लेती है और जो ही हम बिजाई करते हैं, दूसरी फसल की जड़ चलनी शुरू होती है तो उन जड़ों के ऊपर फंगस अपना अटैक करके उन जड़ों को डैमेज करने का काम करती है, जिसके कारण पौधे को संपूर्ण खुराक जड़ नहीं दे सकती और वो पौधा कमजोर दिखाई देता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मूंगफली की पैदावार लेने के बाद कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और कितना करना चाहिए।
साथियों, फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको 1 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, मैं हेक्टेयर में बताने जा रहा हूं क्योंकि हमारे यहां एकड़ बिग्गा अलग अलग सिस्टम है, तो हेक्टेयर में हर किसान को समझ में आ जाता है। फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए आपको 1 बैग प्रति हेक्टेयर डीएपी का डालना अति जरूरी है। दूसरी खाद लगभग 5 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर मूंगफली की फसल लेने के बाद जमीन में देना जरूरी है। तीसरी बात, 1 बैग नाइट्रोजन का मूंगफली की फसल निकालने के बाद दूसरी फसल बिजाई करते समय 1 बैग नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर देना अति आवश्यक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति इन चारों चीजों से हो जाएगी। ये डोज आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि खेत में देंगे तो आपको 100% अगली फसल जो होगी उसके अंदर नुकसान नहीं होगा। अगली बात मैं बता देना चाहता हूं कि अब मौके के ऊपर सरसों के अंदर जो जड़गलन और फंगस की बीमारी आई हुई है, उसका कारण क्योंकि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आपकी ज़मीन का उपचार करके ही बुआई करें। साथियों, आपकी मूंगफली की फसल के अंदर जो भी फंगस आई है, ज़मीन के अंदर घर किया हुआ है, उसके इलाज के लिए मैं बता दूं कि 80% वाली WG जो सल्फर आती है, जो कंटैक्ट फंगिसाइड के नाम से आती है, 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उस सल्फर का छिड़काव ज़मीन में करके उस ज़मीन की बुआई करें। भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और जयपुर साइड के अंदर जो मूंगफली के खेत खाली हो चुके हैं, उन सभी किसानों को यह बताया जा रहा है कि आप इस बारे विचार करके आगे काम करने का काम करें। एक इसके साथ यदि एक चीज ऐड और करके चलेंगे तो आपको इन खादों का भरपूर और फायदा ज्यादा होगा। वो चीज क्या है? वो चीज आपके घर में है। 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गुड़ के घोल के पानी का स्प्रे गीली जमीन में करके आप दूसरी फसल की बिजाई करें, क्योंकि गुड़ के पानी का स्प्रे जब करेंगे उस पानी के प्रभाव से जमीन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो भी आप खाद डालोगे उस खाद का फॉर्म को तोड़ करके फौरन वो बैक्टीरिया आपके पौधों को उपलब्ध करवा देंगे। आपके खाद संपूर्ण आपके काम आएगी। ये खर्च किसान को करना पड़ेगा, क्योंकि मूंगफली की फसल भारी मात्रा में पोषक तत्व जमीन से खींच लेती है। मैं आपको एक हेक्टेयर का बता रहा हूं, यदि आप बीघा के हिसाब से हिसाब करेंगे तो ये बिल्कुल कम खर्च का जो खाद है आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कम खर्च के अंदर आप अपने खेत में अगली फसल को सुरक्षित कर सकेंगे, क्योंकि हेक्टेयर की मात्रा बताते समय डबल ट्रिपल करनी पड़ती है। कुछ जगह तो हेक्टेयर के अंदर 10-10 बीघा आ जाते हैं। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगली बात, साथियों, मूंगफली के बीज को उपचार करना बहुत जरूरी और अति आवश्यक है, परंतु उसके बाद जब फसल की बिजाई कर रहे हैं, उस दूसरा बीज बो रहे हैं, उसको भी बहुत ही जरूरी है कि बीज उपचार करके अपने खेत में बोएं। बीज उपचार करने का तरीका जो मैं 2 दवाइयां लगातार बता रहा हूं, एक है कार्बाडाजिम 50% जो हमारे आम बाजार में मिलती है, और दूसरी है नीमाटोड और जड़ को सुरक्षित रखने के लिए एल्गोन योदा नामक जैविक दवाई, जिसके वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर बना के लगातार डाल रखे हैं। वो आप जहाँ भी मिले, जिस तरह से भी मिले, चाहे ऑनलाइन मंगवानी पड़े वो मंगवा सकते हैं। बीज को उपचार करके सरसों, जीरा या चना की खेती कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों के ऊपर अमल करेंगे, यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान बहुत कम होगा, आपका खर्च बचेगा, आपकी पैदावार बढ़ेगी और इससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि मूंगफली एक किस्म से जमीन को चूस लेती है, और उस चूसी हुई जमीन के अंदर सारे पोषक तत्व जिस जमीन के निकाल लिए गए हों, आप दोबारा खेती करेंगे तो फसल कमजोर दिखाई देगी। इसीलिए आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि
कि आप उस खेत के अंदर दोबारा से जो मैंने बताए हैं वो पोषक तत्व डालने के बाद अगली फसल की बिजाई करें, ताकि आपको अगला प्रोडक्शन ठीक से मिल सके। साथियों, ये वीडियो किसानों पर बनाया गया है, किसानों की मांग पर बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें समझाने और बताने का काम करें। इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको समय समय के ऊपर इस तरह के वीडियो मिलते रहें। मूंगफली भाव के बारे में यदि कोई विशेष जानकारी पहुंचती है तो आपको वीडियो के माध्यम से फौरन तत्काल पहुंचा दी जाएगी। मैं आपसे इन्हीं बातों का अनुरोध करता हूं कि आप किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए अनेक किसानों तक इन बातों को शेयर करके उसे नुकसान से बचाने का काम करें। जय हिंद।